अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं सेल्फ अरबाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं जो नज़म आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो एक बेटे के जज्बात है अपने बाप के लिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लफ्ज़ों पे जाए, ना कि मेरे अंदाज़ बयां पे, और मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। और पोयम जो है, जो नज़्म है मेरी, वो इस तरह शुरू होती है। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था, ईद वीद की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था, और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों का रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूले में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम को चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे हर इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी ना निकला था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था, और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वे निकल ना जाए, अब उसके कदमों पे नजर रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज, उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था, जब होती थी दस्तक तो वाकर से झांकता रहता था। देखते उसकी शक्ल मैं दूर से चिल्लाता था, जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता, मेरी एक मुस्कान के खातिर कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था, इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वे बचपन शायद अब सो चुका था, मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना और मुझे हवा में सुलाना, या वो ईद का पुराना कपड़ा पहनना और मुझे नया पहनाना, या वे तपते हुए बुखार में माथे पे रखी हुई ठंडी पट्टियां हो, या मेरे हर एक जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया, और मैं इस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, इसीलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर एक नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसा जो आने लगा था, क्या ज़रूरत है बाप को ये दिल ख्याल में पलने लगा था। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आ जाए बेटा, बस यही तो उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या ज़रूरत है अब्बू तुम्हें इतने पैसों की, अब ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का काटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था, और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, अब ये मैं भी सोचने लगा था। अब ना दुनिया में उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होंगी मेरे बाप पे, अब ये मुझे समझ आने लगा था। बेलौस मोहब्बत की मूरत है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए वो, और जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे आज वही शरीफ का तलबगार होगा, और जिसके सदक़े में जी रहे हो आज
और जिसके सदक़े में जी रहे हो आज, कल में ना रहे तो क्या होगा, कल में ना रहे तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचाए कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार तो सीने से लगा लेना उसे, क्योंकि आज तो बाप है पर वह कल तुम्हारे साथ ना होगा, पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। सब गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसे, क्योंकि आज तो बाप है लेकिन कल वो तुम्हारे साथ ना होगा। और मैं इस नज़म का कोई नाम रख नहीं पाया, क्योंकि मैं बाप को एक लफ्ज़ में बता नहीं पाया। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत